हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10th का आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सिलेबस के बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें इनमें क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद तब हम उसमें चैप्टर में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या, इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, मतलब इनमें हम इंट्रोडक्शन में क्या फिजिक्स और साइंस के बारे में हम बताएंगे। सेकंड नंबर पे आता है चैप्टर, जो फर्स्ट आपका है स्टार्टिंग चैप्टर, वो हमारा क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। इनमें दो चीजें हैं, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो सेकंड नंबर पे आता है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आएगा इलेक्ट्रिसिटी, और लास्ट हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या हमारा, लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए लाइट वाले चैप्टर में हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और इससे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा, व्हाट इज साइंस। क्या है, व्हाट इज साइंस। तो देखिए साइंस क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ नॉलेज, अ सिस्टम ऑफ knowledge about the physical, chemical, biological and the universe that occur in it is known as science. देखिए साइंस क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ नॉलेज, अ सिस्टम ऑफ नॉलेज अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड द थिंग्स दैट अकर इन इट इज नोन एज साइंस। देखो साइंस क्या होता है, ये एक ऐसा क्या होता है, नॉलेज का सिस्टम होता है जिनमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल क्या होता है, इसमें यूनिवर्स में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल सिस्टम की, तो देखिए जैसे क्या होता है, आइस का क्या होता है, मेल्ट होना। ठीक है, या वाटर का क्या होता है, इसमें वेपर बनना। ये सभी किस में आएंगे, फिजिकल फिनोमेना में आएंगे। केमिकल की ही बात करें तो केमिकल में क्या आएगा, जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, मतलब दूध से दही का बनना, ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल में आ जाएगा। और इसी में हम बात करें बायोलॉजिकल की, तो बायोलॉजिकल में क्या होगा, जैसे नए जीवों की क्या होता है, उत्पत्ति होना, ये किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल में। तो इन सभी को जो हम स्टडीज करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, साइंस के। ये किसके अंतर्गत आएगा, साइंस के। ठीक है, मतलब साइंस क्या होता है, a system of knowledge about the physical, chemical and biological universe and the things that occur in it, and the things that occur in it is known as क्या होगा, साइंस। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पे आता है कि साइंस से ये वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो देखिए साइंस वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, सैंडिया से। इसका लैटिन वर्ड क्या नेम है, सैंडिया, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू नो, और क्या होता है, नॉलेज, विच मीन्स टू नो और नॉलेज। और इन्हें संस्कृत में हम क्या कहते हैं, विज्ञान या विज्ञान कहते हैं। संस्कृत में हम क्या कहते हैं, विज्ञान या विज्ञान। और अरेबिक में इन्हें बोलते हैं, इल्म बोलते हैं। अरेबिक में क्या बोलते हैं इन्हें हम, इल्म। यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी मिस्टेकिंग है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ऐसे होगी। ठीक है, इल्म होगा। और इन सभी का जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, नॉलेज है। सभी का जो मीनिंग है वो क्या है, नॉलेज है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे आता है व्हाट इज फिजिक्स। देखिए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस फिनोमेना। अब देखिए क्या होगा, देखिए फिजिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। मतलब फिजिक्स क्या होता है, ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें किसी भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज की बेसिक लॉ को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, फिजिक्स में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, फिजिक्स वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, फिजिक्स वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ ये कहाँ से हुआ, ये ग्रीक वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका नेम क्या है, फिजिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजिका। और इसकी मीनिंग क्या होती है, नेचर होती है। और इसकी मीनिंग क्या होती है, नेचर। अब ये वर्ड जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था, एरिस्टोटल के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था, ये 350 बीसी में कराया गया था। कब कराया गया था, इन द ईयर 350 बीसी। ओके, और किसके द्वारा कराया गया था, एरिस्टोटल के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, एरिस्टोटल के द्वारा। अब देखिए लाइट की बात करें तो लाइट क्या होता है, इसमें
देखिए लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए लाइट क्या है इसमें, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। देखिए लाइट क्या होता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, रेडिएशन होता है, जिससे क्या होता है ह्यूमन आई के द्वारा क्या किया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब देखो लाइट क्या होता है, लाइट हमें क्या करता है, हेल्प करता है टू सी द अराउंड अस। लाइट हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखिए लाइट जो होता है वो हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट को क्या करता है, विजिट करने में क्या होता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, लाइट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हमारे चारों तरफ जो भी क्या होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं, ये इसे विजिट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए इसी की बात करें हम लाइट सोर्सेज की, कि ये लाइट सोर्सेज कहाँ से आती है, ये लाइट सोर्सेज कहाँ से निकलती है। सोर्स मतलब होता है स्रोत, और ये कहाँ से आती है। तो देखिए लाइट जो सोर्सेज होते हैं वो टू होते हैं, एक तो नेचुरली होती है, दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियली। नेचुरल में क्या आएगा, जिसे गॉड ने बनाया, मतलब जिसे भगवान ने बनाया वो हमारा क्या होगा, नेचुरल होगा। और जिसे क्या होता है इसमें ह्यूमन ने बनाया वो हमारा क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। देखिए नेचुरल में क्या आएगा, जैसे मून हो गया, ठीक है, सन हो गया, स्टार हो गया, लाइटनिंग हो गई, बिजली हो गई, ठीक है, फायरफ्लाई हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या होंगे, नेचुरल होंगे। आर्टिफिशियल में जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो जाएगा, ठीक है, टार्च हो जाएगा, ये सभी किन में आएंगे, आर्टिफिशियल में। ठीक है, अब इनके बेसिस पे टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट सोर्सेज। अब देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इनके कितने हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन सा, एक लुमिनस होता है और सेकंड क्या होता है, नॉन लुमिनस। फर्स्ट क्या होगा लुमिनस और सेकंड क्या होता है, नॉन लुमिनस। देखिए लुमिनस क्या होता है, जो लाइट स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, जो लाइट को क्या करते हैं, स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं, लुमिनस। मतलब विच हैव देयर ओन लाइट, जिनके पास स्वयं की लाइट होती है वो क्या होते हैं, लुमिनस होते हैं। नॉन लुमिनस मतलब क्या होता है, जिनके पास स्वयं की लाइट नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें लुमिनस में, तो लुमिनस के लिए देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, ठीक है, सन हो गया, स्टार हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टार्च, एक्सेट्रा, ये सभी क्या हमारे लुमिनस है। और यही हम बात करें नॉन लुमिनस के एग्जाम्पल के लिए, तो क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, ठीक है, मून हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या है, ये नॉन लुमिनस लाइट सोर्सेज है। ये हमारे क्या है, नॉन लुमिनस लाइट सोर्सेज है। ठीक है, मतलब जिनके पास स्वयं की लाइट नहीं होती वो हमारे क्या होते हैं, नॉन लुमिनस लाइट सोर्सेज होते हैं। और जिनके पास क्या होती है, स्वयं की लाइट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लुमिनस। अब देखिए आपके मन में आता होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, हम तो उन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तब वो क्या होता है, इसमें लाइट को प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो क्या होगा, वो लाइट उनके पास क्या होते हैं, स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, वो लाइट को क्या करते हैं, स्वयं। अब इस तरीके से आप कैंडल को भी देखेंगे तो क्या होगा, कहेंगे हम माचिस से जलाने के बाद तब क्या होता है, वो ग्लो करता है या तब वो जलता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं, वो स्वयं उसके बाद आपको एक ही बार क्या होता है, इसमें लाइट प्रोवाइड करने के बाद वो ऑटोमेटिक क्या करता है, ग्लो करता रहता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, लुमिनस होगा। और नॉन लुमिनस क्या होता है, जिनमें लाइट नहीं स्वयं की होती, वो हमारा क्या होता है, नॉन लुमिनस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो या प्रॉपर्टीज की, तो क्या होगा, देखिए पहला क्या होता है, लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल। लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल बट थिंग्स इज विजिबल इन इट्स प्रेजेंस। देखिए लाइट जो होता है वो स्वयं क्या होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन इसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, विजिट कर पाते हैं। ठीक है, लाइट स्वयं क्या होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन इनकी प्रेजेंस में लाइट को क्या कर पाते हैं, विजिट कर पाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, लाइट हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में क्या करता है, ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
थर्ड की बात करें, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, इन द स्ट्रेट लाइन। देखिए लाइट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, पाथ करता है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब क्या होता है, जैसे लाइट को क्या होता है, जब जब भी किसी लेजर लाइट को हम क्या करेंगे, चलाएंगे, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वो सीधे क्या होगा, मतलब टकराने के बाद वो सीधे क्या होगा, स्ट्रेट जाएगा। ये तो नहीं कि वो जिगजैग मोशन करते हुए क्या होगा, जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जिगजैग मोशन करेगा, जब भी जाएगा तो कैसे जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा। अब ये तो नहीं हवा में वो जिगजैग करके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्मूथ सरफेस। देखिए लाइट जो होता है वो स्मूथ सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। बोलिए तो क्या होगा, लाइट को जैसे हम क्या करेंगे, किसी भी प्लेन सरफेस पे हम क्या करेंगे, टार्च को जलाएंगे, तो वहीं से क्या होता है, मैक्सिमम रेज क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। देखिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मतलब किसी भी मीडियम के, सॉरी, लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मतलब लाइट के चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखिए लाइट के लिए मीडियम मतलब क्या होता है, और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रेवल इज नोन एज क्या होगा, मीडियम फॉर लाइट। देखिए मीडियम लाइट के लिए क्या होता है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें लाइट क्या कर सके, ट्रेवल कर सके, वो लाइट के लिए क्या होगा, मीडियम होगा। हालांकि लाइट के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी चल सकता है, एयर में भी चल सकता है, वाटर में चल सकता है, ऑयल में भी चल सकता है, इवन, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। लाइट कैन पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए लाइट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, लेकिन वो अपाक्यू मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे हम चेयर ले ले, प्लास्टिक ले ले, इनमें वो मूव नहीं कर सकता, उनमें वो ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम या एयर में, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो एयर में या तो फिर वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁻, कितना होगा, 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। एक विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितना होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये एक लेंथ की क्या होती है, यूनिट होती है, और ये 1 एंगस्ट्रॉम इसको कितना होता है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम में छोड़ो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसमें द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स on the surface of the object is called reflection of light। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, लाइट क्या होती है, उस पर इंसिडेंट होती है, उस पर पड़ती है, उस पर टकराती है, तो उनसे अधिकांश लाइट क्या होते हैं, वापस मीडियम में चले आते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये हम इस यहाँ पे क्या करें, इसमें मिरर एक हमने बना दिया, ठीक है। ये मिरर क्या हो गया, यम1 और क्या हो जाएगा, यम2 हो गया। ये मिरर क्या हो गया, यम1 एंड यम2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर लाइन को क्या किया, ड्रॉ कर दिया। एक परपेंडिकुलर लाइन को हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है।
ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेस आप देख रहे हैं इसमें डाउनवर्ड आ रहा है, इसमें ये हमारा क्या है, ये इंसिडेंट रे है। ये हमारा क्या होता है, इंसिडेंट रे होगा। ये क्या होता है, इंसिडेंट रे। क्या होगा, इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या होगा, इंसिडेंट रे। और जो रेस यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ से जा रही है, वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ, ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया। ठीक है, और ये जो लाइन आप परपेंडिकुलर देख रहे हैं ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रे बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रे। ये क्या होता है, नॉर्मल रे। ये हो गया हमारा नॉर्मल रे हो गया। ठीक है, अब ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें जो एंगल है, इसमें नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो साइड में होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, देखिए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक यह एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें लाइट क्या होता है, जब भी किसी सरफेस के ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तो वहीं से वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमने फिगर ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ पे पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, ठीक है, देखिए इंसिडेंट रे क्या होता है, द एंगल ऑफ, सॉरी, द रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो आप रेज देख रहे हैं ये कौन सा है, ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सा है, इंसिडेंट रे। द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट हो रहा है, जो गिर रहा है वो क्या होगा, इंसिडेंट होगा। रिफ्लेक्टेड क्या होता है, द रे विच इज सेंड बैक, द रे विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज नोन एज क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये मिरर से टकराने के बाद क्या होता है, इसमें इंसिडेंट होने के बाद वापस चला जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द पॉइंट ऑन द मिरर एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स। यह एक ऐसा पॉइंट मिरर पे होता है जहां पे क्या होता है, इंसिडेंट रे आके क्या होता है, यहाँ पे आके इंसिडेंट करता है या फॉल्स करता है या गिरता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा नॉर्मल रे। नॉर्मल रे क्या होता है, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्या होगा,
नॉर्मल रे। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज नोन एज क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? आर से, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से। ओके। देखिए वही जो हमने बताया वही इसका हमने क्या रखा, यहाँ पे राइट कर दिया, द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इंसिडेंट रे क्या होता है? वह एक ऐसी रे होती है जो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे क्या होती है? फॉल्स करती है। ठीक है, हमने कुछ फिगर इस तरीके से ड्रॉ किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? द रे विच इज सेंड बैक बाय द मिरर। देखिए यहाँ पे जो रेज क्या हो रही है? सेंड बैक हो रही है। ये रे जो यहाँ पे क्या है? इसमें सेंड बैक है, ये हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की बात करें, द पॉइंट एट ऑन द मिरर, द पॉइंट ऑन द मिरर एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स। ये एक ऐसा पॉइंट होता है मिरर पे जहां पे इंसिडेंट रे क्या होता है? फॉल्स करता है। ठीक है, गिरता वहीं पे। नॉर्मल रे क्या होता है? द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइन ये क्या की गई है? ड्रॉ की गई है, ये क्या होता है? नॉर्मल रे है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल रे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या आता है? रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्या दिया है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए जो नॉर्मल है और क्या है? देखिए ये एंगल जो है इसमें, ये इंसिडेंट रे होता है और ये क्या होता है? नॉर्मल। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ये हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम? आई से। यही बात करें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो जो साइड ये देख पा रहे हैं ये क्या है इसमें? एंगल ऑफ क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो किसके बीच है? द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम? आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।